गुड मॉर्निंग क्लास, 10th क्लास है। तो बच्चों, हम आपको पद्य खंड से पाठ 3 रसखान पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने उनका जीवन परिचय और सवैया 2 तक पढ़ा दिया है। आज तीसरा पढ़ा देते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती फिरी कचौटी, बा छवि को रसखानी बिलोकत, बारत काम कला निज कोटी, कागा के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सौ ले गयो माखन रोटी। प्रस्तुत सवैया में रसखान ने बाल कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन एक गोपी के मुख से करवाया है। इस पद में रसखान जी कहते हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि बाल श्री कृष्ण धूल से सने हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। उसी प्रकार की सुंदर चोटी उनके सिर पर बंधी हुई है और पैरों में पाजेब बज रहे हैं और पीले रंग की कच्छा पहन रखे हैं। रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि श्री कृष्ण की उस सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहे हैं। हे सखी, कौवे के भाग का क्या कहना, अर्थात कौवा कितना भाग्यशाली है जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। इस सवैये में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन हुआ है। भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है सवैया, गुण है माधुर्य और अलंकार है अनुप्रास। अगला है जा दिन तय वह नंद के छोरा, या बन धेनु चराई गायो है, मोहिनी तननी गोधन गावत बेनु, बजाई रिसाई गायो है, वा दिन सौ कछु टोना सोकय, रसखानी हिये में रमाई गायो है, कहू न कहू कि कानि करे, सिंगार ब्रजबीर बिकाई गयो है। इस सवैया में रसखान जी ने ब्रज की गोपियों के पर कृष्ण के मोहक प्रभाव का वर्णन किया है। रसखान जी कहते हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि जिस दिन वह नंद बाबा का पुत्र कृष्ण इस वन में गायें चरा गया था तथा मोहित करने वाली तानों से गोधन गीत गाया था और बंसी बजाकर रिझा गया था, उस दिन से जादू टोना सा करके मेरे हृदय में प्रवेश कर दिया। मतलब कह रही हैं कि जिस दिन श्री कृष्ण नंद बाबा का पुत्र यहाँ पर आया था, बंसी बजाया था, और उसी दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने मेरे ऊपर कोई जादू सा कर दिया है। कोई भी गोपी अब किसी के प्रति मर्यादा का पालन नहीं करती। ऐसा लगता है कि सारा ब्रज उसके हाथों में बिका हुआ है। इसमें गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का जादुई प्रभाव पड़ा है। भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है सवैया और रस है शांत, गुण है माधुर्य। अगला है कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन हमको चाहिए, निस्धौष रहे संग साथी लगे, यह सौतनी तपन क्यों सहिए, जिन मोही लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको देहिए, मिली आओ सब सखियों, भागी चले अब ब्रज में बांसुरी रहियो। इस सवैया में गोपियों का कृष्ण की बंसी के प्रति सौतिया डांड दिखाया गया है। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि कृष्ण तो अब बंसी के वश में हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा। मतलब कह रही है कि
वो दिखाया गया है कि इसमें दिखाया गया है कि कृष्ण की जो बंसी है उसके प्रति गोपियों में कितनी ईर्ष्या की भावना है। तो एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि कृष्ण तो अब बंसी के वश में हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा, अब तो कृष्ण इसे प्रेम करने लगे हैं और रात दिन इसे अपने साथ में लिए रहते हैं। हम गोपियों के प्रेम का कारण ये सौतिया है, मतलब इसको सौतन है, या जो बंसी है वह सौतन है, अर्थात इसका तो कृष्ण से वियोग होगा ही नहीं और न कृष्ण इससे अधिक और किसी को प्रेम करेंगे। मतलब कह रही हैं गोपियाँ कि ये जो बंसी है वो हमारे लिए हमारी मतलब सौतन है, जिससे कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं और इससे कृष्ण को अलग भी नहीं किया जा सकता। जिस बंसी में हम सबके मन को मोहित करने वाले श्री कृष्ण को मोहित कर लिया, वह तो सदा ही हमें जलाएगी। इसलिए हे सखी, आओ हम सब यहाँ से कहीं दूर स्थान पर चलें, क्योंकि यहाँ अब यह बंसी ही रहेगी। इसमें गोपियों की मुरली के प्रति स्वाभाविक ईर्ष्या दिखाई गई है। भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है सवैया, रस है श्रृंगार। अगला, मोर पंख सिर ऊपर रखियो, गूंज की माला गरे पेहाय रोगी, ओढ़ी पीताम्बर की लंगूटी, बन गोधन गवारन संग फिरोगी, भावत बोह बेहू मेरो रसखानी, सौ तेरो कहो सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की, अधरन धरी अधरा न धरोगी। इसमें गोपियाँ कृष्ण के रूप धारण करने को तैयार हैं, पर मुरली के प्रति उनकी जो ईर्ष्या है वो वैसी ही है। हे सखी, अपनी सखी से कह रही हैं, हे सखी, मैं तुम्हारे कहने पर अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करूँगी, अपने गले में गुंजा की माला पहनूँगी, कृष्ण के भांति पीला वस्त्र ओढ़कर, हाथ में लाठी लेकर वनों में ग्वाल बालों के साथ गायों को चराऊँगी। रस की खान वह मेरा श्री कृष्ण मुझे बहुत अच्छा लगता है, अतः तेरे कहने पर उसकी सारी लीलाएं भी करूँगी, किंतु जो यह कृष्ण की बंसी है जिसे उन्होंने अपने अधरों पर रखा है, उसे मैं कभी अपने अधरों पर नहीं रखूँगी। मतलब तुम्हारे कहने पे मैं सब कुछ तो करूँगी, कृष्ण की तरह वेश धारण कर लूँगी, कृष्ण की तरह गायों चराने के लिए वन में जाऊँगी, लेकिन मैं इस बंसी को अपने अधर पर नहीं रखूँगी। प्रस्तुत सवैया में कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम का वर्णन किया गया है। इसमें भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, छंद है सवैया और रस है श्रृंगार, गुण है माधुर्य। तो बच्चों, आज हमने आपको रसखान का सवैया पढ़ा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।